हेलो गाइस, आज अपन अश्वगंधा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अश्वगंधा शब्द का क्या मतलब होता है, क्यों इसे अश्वगंधा कहा जाता है। तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि इसके मूल से अश्व के समान गंध आती है, और दूसरा कारण ये है कि इसका सेवन करने से अश्व के समान उत्साह आती है। तो इन दो कारण से इन्हें अश्वगंधा कहा जाता है। अब इसका बोटेनिकल नेम देखते हैं, विथेनिया सोमनीफेरा, और इसकी फैमिली जो है वो सोलेनेसी फैमिली है। अब इसके रसपंचक की बात करते हैं तो LSN 512। तो यहाँ पर LSN से लघु स्निग्ध, 5 से तिक्त रस, 1 से मधुर विपाक और 2 से उष्णवीर लिया गया है। इस तरह आपको इसका रसपंचक याद हो जाएगा। अब इसके पर्याय देखते हैं। तो सबसे पहले इसका अश्वगंधा होता है, जिसका मतलब अपन देख चुके हैं कि अश्व के समान गंध आती है, इसलिए इसे अश्वगंधा कहा जाता है। और दूसरा है वराहकर्णी, मतलब कि इसके जो पत्र होते हैं वराह के कान के समान होते हैं। वराह यानी कि सुअर के कान के समान होते हैं अश्वगंधा के पत्र, ठीक है। दूसरा है नागोरी। तो नागोरी देखिए, अश्वगंधा की दो जातियाँ होती हैं। पहली जाति है विथेनिया सोमनीफेरा और दूसरी जाति है विथेनिया अश्वगंधा, जिसे नागोरी कहा जाता है। और इसे कुष्ठगंधिनी और वाजिगंधा भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसके चार पर्याय हैं, वराहकर्णी, नागोरी, वाजिगंधा और कुष्ठगंधिनी, ठीक है। अब इसके स्वरूप की बात करते हैं। तो स्वरूप को आप इमेज से देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। तो इसके स्वरूप में अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि ये छुप है कि गुल्म है कि वृक्ष है। इसके पत्ते, फल, बीज, मूल देखेंगे कि कैसे इनका आकार है और किस किस क्रम में लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि झाड़ीदार रोमस छुप होता है, जिसकी ऊंचाई आपको इमेज में दिख रही होगी 1 से 5 फुट होती है। और इसकी जो शाखा होती हैं वो चारों ओर फैली रहती हैं और गोलाकार होती हैं। और जो पत्ते होते हैं इसके एकांतर क्रम में लगे होते हैं। लटवाकार होता है, श्वेत रोमस होती हैं और 2 से 4 इंच लंबी होती हैं इसकी पत्तियाँ, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो पुष्प के आसपास जो पत्तियाँ रहती हैं वो छोटी होती हैं और अभिमुख होती हैं, ठीक है। अब इसके पुष्प की बात करते हैं तो इमेज में आपको दिख रहा होगा कि पीले हरे रंग का है, मतलब कि पिताभ हारित है और चीलम के आकार गुच्छे में लगे हुए हैं इसके पुष्प। हाँ, अब इसके फल की बात करते हैं तो फल जो होता है वो गोलाकार होता है और रस भरी के समान, मतलब आप लोगों ने रस भरी तो देखा ही होगा। तो रस भरी के समान कवच के भीतर रहता है और पकने के बाद ये लाल रंग का हो जाता है। और जो इसके बीज होते हैं वृक्काकार होता है, चिकना होता है, पीला होता है और चिपटा होता है, ठीक है। अब इसका जो मूल होता है तो मूल जो होता है ऊपर से धूसर रंग का होता है, अंदर से श्वेत होता है और दृढ़ होता है और अंगुली के समान मोटा होता है। तो इस तरह से आप अश्वगंधा के स्वरूप को इमेज से देखकर अच्छे से समझ सकते हैं और अपने से लिख सकते हैं। अब केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसका एनहाइग्रीन, ट्रोपिन और क्यूजोहाइक्रीन, इसमें 3 केमिकल कंपोजिशन होते हैं। अब इसके प्रयोज्यांग की बात करते हैं कि अश्वगंधा के किस पार्ट का, किस अंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोज्य अंग है मूल है, ठीक है। अब इसकी मात्रा देखेंगे तो मात्रा इसके अगर चूर्ण ले रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम लेंगे, अगर क्षार ले रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम लेंगे। अब विशिष्ट योग की बात करते हैं कि किन किन योग का उपयोग किया जाता है। तो अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा रसायन, अश्वगंधादि चूर्ण, ये 3 इसके विशिष्ट योग हैं। अब सबसे आखिरी में इसके दोष कर्म और आमयिक प्रयोग की बात करेंगे। तो दोष कर्म और आमयिक प्रयोग को अपन एक श्लोक से देखते हैं। तो चलिए देखिए श्लोक। अश्वगंधा अनिल श्लेष्म श्वित्र शोथ क्षय अपहा बल्या रसायनी तिक्ता कषाय उष्णा अति शुक्रला। मतलब कि अश्वगंधा अनिल श्लेष्म में नाशक होता है, अनिल श्लेष्म में शामक होता है, श्वित्र शोथ क्षय का अपहरण करता है, बल्य होता है, रसायनी होता है यानी रसायन का काम ही होता है कि जरा अवस्था को दूर करना, मतलब कि रासायनिकरण करना, तिक्त होता है, कषाय और उष्ण होता है और अति शुक्रला होता है, मतलब कि शुक्रवर्धन का काम करता है, यानी कि इसका वाजीकरण में उपयोग किया जाता है। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा कि अश्वगंधा एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, यानी कि मस्तिष्क शामक की तरह काम करता है। तो अगर आप इस श्लोक में 5-6 पॉइंट आप अलग कर लेंगे तो आपके दोष कर्म और आमयिक प्रयोग आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये कि अनिल
श्लेष में शामक होता है, श्रुत शोथ क्षय का अपहरण करता है, और वल्ल होता है, रसायनी होता है, और अति शुक्रला होता है, यानी कि वाजीकरण में उपयोग किया जाता है। और एक पॉइंट ये है कि एंटी डिप्रेसेंट की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब चलिए इसके दोष कर्म और आमयिक प्रयोग देखते हैं। वैसे तो आपको श्लोक से समझ में तो आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दोष कर्म में ये उष्णवीर होने के कारण कफ वात शामक होता है, और इसका कफ वातस विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अपन संस्थानिक कर्म देखते हैं। तो संस्थानिक कर्म में पहले अपन बाह्य संस्थान देखते हैं। तो ये शोथहर और वेदना स्थापन होता है। शोथहर वेदना स्थापन होने के कारण इसका प्रयोग वात व्याधि में किया जाता है, और पत्र और मूल का लेप करते हैं। अब अभ्यंतर में देखेंगे तो नाड़ी संस्थान में देखेंगे, तो जैसे अपन ने श्लोक में ही बात की थी कि ये एंटी डिप्रेशन की तरह काम करता है, यानी कि मस्तिष्क शामक का काम करता है। तो इसका उपयोग मूर्छा, भ्रम, अनिद्रा आदि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब पाचन वह संस्थान में देखेंगे तो ये तिक्त रस होने के कारण, तिक्त रस प्रधान होने के कारण ये दीपन, पाचन, अनुलोमन और कृमिघ्न का कार्य करता है। तो इसका उपयोग अजीर्ण में, अग्निमांद में और कृमि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अपन रक्त वह संस्थान में देखेंगे तो रक्त वह संस्थान में भी ये तिक्त रस प्रधान होने के कारण रक्त प्रसादन का काम करता है, यानी कि रक्त शोधन का काम करता है, और रक्त भार शामक होता है, मतलब कि ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। तो इसका रक्त भार अधिक और रक्त विकार में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब श्वसन वह संस्थान में देखेंगे तो इसमें भी यही कि तिक्त रस प्रधान होने के कारण कफग्न और श्वासहर होता है, तो इसका काश श्वास रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रजनन वह संस्थान में देखेंगे तो अपन ने श्लोक में ही पढ़ा था कि अति शुक्रला होता है, यानी कि शुक्रवर्धन, मतलब कि वाजीकरण का काम करता है। तो ये वाजीकरण योनि शूलहर होता है, तो शुक्र, दौर्बल और योनि शूल में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मूत्र वह संस्थान में यह मूत्रल होता है, तो मूत्र घात के रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब त्वचा में अपन ने श्लोक में पढ़ा था कि ये श्वित्र का अपहरण करता है, तो त्वचा में ये कुष्ठग्न होता है, तो इसका स्किन डिजीज, मतलब कि श्वित्र, कुष्ठ आदि जितनी भी स्किन डिजीज होती हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके सात्मीकरण, मतलब कि ये वल्ल होता है, व्रहणी होता है और रसायनी होता है, तो इसका क्षय शोष, विशेषतः बाल शोष में यह अधिक लाभकर होता है। इस तरह से इसके दोष कर्म और आमयिक प्रयोग को आप एक साथ याद कर सकते हैं। तो आप एक श्लोक याद कर लीजिए और आप अपने से दोष कर्म और आमयिक प्रयोग का आसानी से लिख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मोस्ट पॉपुलर एंटी डिप्रेशन का काम करता है। ठीक है, और दूसरा ये है अश्वगंधा का 3 ग्राम चूर्ण, 3 ग्राम घी और 1 ग्राम शक्कर, इन तीनों को मिलाकर सुबह शाम खाने से संधिवात दूर होता है। और तीसरा ये है कि अश्वगंधा के 2.5 ग्राम चूर्ण को गाय के घी या शक्कर के साथ चाटने से कमर दर्द या नींद में लाभ मिलता है। इस तरह से इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन अपन यहाँ पे 3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका अश्वगंधा आपका पूरा हो जाता है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि अश्वगंधा क्यों कहा जाता है, अश्वगंधा का स्वरूप क्या है, अश्वगंधा का रस पंचक क्या है, और अश्वगंधा के दोष कर्म और आमयिक प्रयोग क्या है। गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।